आज के इस वीडियो में क्लास 8th के लिए मैं आपको साइंस के 26 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेट सी के माध्यम से इस वीडियो में कंप्लीट करवाने वाली हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम 4 सेटों के माध्यम से वार्षिक परीक्षा की तैयारी करेंगे और हर एक विषय के मैं आपको 4 सेट दूँगी। तो विज्ञान का हमारा जो तीसरा सेट है सी उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। फुल सॉल्यूशन रहेगा इसका। पीडीएफ आपको मैं दूँगी वीडियो के लास्ट में, इसी वीडियो में मिलेगी, तो आपको पूरा वीडियो कंप्लीट अच्छे से करना है। चलिए शुरू करते हैं हमारा प्रश्न। तो बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे आपके 1 से लेकर 5 तक। सभी प्रश्न आपके 1-1 अंक के हैं, तो सभी को आपको हल करना है। पहला है निम्न में रवि की फसल का सही युग्म है, यानी कि निम्न में से कौन-सी रबी की फसल है, तो उसका सही उत्तर क्या रहेगा आपका गेहूँ, चना। ये क्या है? रबी की फसल है। अगला है आपका वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण ईंधन है। तो जो वाहन है, अगर उसके द्वारा सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न होता है तो वो किसके कौन-सा ऐसा स्रोत रहेगा, कौन-सा ईंधन है जो कम प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो सीएनजी क्या है? कम प्रदूषण उत्पन्न करता है। तीसरा है अंडाणु उत्पन्न होते हैं, तो अंडाणु अंडा से उत्पन्न होते हैं। चौथा है पहेली ने गूँथे हुए आटे को दबाकर समतल चपाती का आकार दिया, वह परिवर्तन किस बल के कारण हुआ? तो वह पेशी बल के कारण हुआ, ना कि गुरुत्वाकर्षण बल, ना ही स्थिर बल और ना ही चुंबकीय बल। वह केवल पेशी बल के कारण ऐसा परिवर्तन उसमें हुआ। पाँचवा है आपका निम्न में से किसमें घर्षण बल घटता है? टायरों की तलियों को खरदे खाँचेदार बनाकर या फिर साइकिल में ब्रेक लगाकर या फिर जूतों की तली खाँचेदार बनाकर या फिर कैरम बोर्ड पर पाउडर का उपयोग करके। तो हमारा आंसर रहेगा कैरम बोर्ड पर पाउडर का उपयोग करके। तो ये हमारे 5 सही विकल्प हो गए हैं। पीडीएफ आगे आपको इस वीडियो में मिलेंगी। कुल 26 प्रश्न हम पढ़ेंगे, तो 26 प्रश्नों के आंसर मैं आपको दूँगी। तो वीडियो लास्ट तक देखना है। अब चलिए हमारे अगले प्रश्न को समझ लेते हैं। प्रश्न बता रही हूँ, तो कंप्लीट करना है आपको अच्छे से। मोस्ट इम्पोर्टेंट है पूरे प्रश्न। और अगला जो प्रश्न है इसमें भी देखिए निर्देशन आपको दिया गया है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जो यहाँ पे खाली स्थान है इनको आपको भरना है। तो हमारा छठा रिक्त स्थान है डेडेस यंत्र द्वारा बुआई करने से समय एवं श्रम की बचत होती है। तो किससे? सीड ड्रिल से। तो हम यहाँ पे भर लेंगे सॉरी, इस पे यहाँ पे आपकी बड़ी ई की मात्रा रहेगी, सीड ड्रिल, सीड ड्रिल। और सातवां जीवाश्म ईंधन का निर्माण सजीव प्राणियों में डेडेस से होता है, तो इसका आंसर आएगा मृत अवशेषों से। मृत अवशेषों से इसका आंसर आपका रहेगा। और 8वां युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया डेडेस कहलाती है। तो क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। अगला है 9वां पेड़ से फसल या पत्तियों का गिरना डेडेस बल का उदाहरण है। तो कौन से बल का उदाहरण है ये? गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण है। अगला है 10वां ध्वनि की प्रबलता कंपन के डेडेस से निर्धारित होती है, किससे? आयाम से। अब अगला आपका जो प्रश्न है उसमें आपको अति लघुत्तरी के प्रश्न दिए गए हैं 11 से 16 तक, सभी 2-2 नंबर के हैं। तो 11वां है संचायी के पारंपरिक स्रोतों के नाम लिखिए। 12वां है एक कोश की तथा बहुकोश की सूक्ष्म जीवों के 2-2 उदाहरण लिखिए। 13वां है भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ-कहाँ पाई जाती है। 14वां है ज्वाला के किस क्षेत्र का ताप बहुत अधिक होता है। और ये आपका 15वां है किसी पृष्ठ पर लगने वाला दाब को परिभाषित कीजिए। और 16वां है जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है
तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई पर क्या प्रभाव पड़ता है। पूरे 2-2 नंबर के हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वार्षिक परीक्षा के लिए। तो आंसर भी मैं आपको दूँगी इनके, तो आपको परेशान नहीं होना है, आंसर इसी वीडियो में मिलेगा, केवल वीडियो लास्ट तक देखना है। और ये लघु उत्तरीय प्रश्न हैं आपके 17 से 22 तक। 17वां है जो कि 3-3 नंबर के रहेंगे। पौधों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले कुछ सामान्य रोगों के नाम तथा उनका संचरण का तरीका लिखिए। 18वां है दहन के विभिन्न प्रकारों को उदाहरण सहित लिखिए। 19वां है लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में क्या अंतर है, उदाहरण आपको देना है। और ये 20वां है कारण लिखिए। पहला, पहिए घर्षण कम कर देते हैं क्यों? दूसरा है सर्दियों में लोग अक्सर हाथ रगड़ते हैं क्यों? तीसरा है सर्पी घर्षण एस्थेटिक घर्षण से कम क्यों होता है? तो ये आपका 20वां प्रश्न। और ये 21वां, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय आपको बताने हैं। 22वां है विद्युत लेपन किसे कहते हैं? दैनिक जीवन में विद्युत लेपन के उपयोगों को सूचीबद्ध आपको इसमें करना है। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 23 से 26 तक 5-5 अंक के। पहला है आपका 23वें का, छोटे जीव जंतु हमारे पर्यावरण के लिए आवश्यक है क्यों? 12वां है प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना क्यों लागू की गई, समझाइए। 24वां है लिंग हार्मोन क्या है, उनका नामकरण क्यों किया गया है, उनके कार्य बताने हैं, आपको कार्य बताने हैं। और 22वां है त्वरित चालक किसे कहते हैं तथा यह भवन की सुरक्षा किस प्रकार करते हैं, सचित्र समझाना है। और 26वां ये आपका प्रश्न है केलाइडोस्कोप के निर्माण के विभिन्न बिंदु लिखिए। बा वाला है केलाइडोस्कोप के उपयोग लिखने हैं। और केलाइडोस्कोप का चित्र आपको बनाना है। तो ये आपके 5-5 नंबर के प्रश्न हो गए। तो मैंने आपको